हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में उस टॉपिक के बारे में बताएंगे जो हमारी सेहत को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। हम लोग चाय के बिना अपने दिन की शुरुआत के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। कुछ के लिए ताज़े बनी दूध की चाय मज़ा देती है और दूसरों के लिए जो हेल्थ कॉन्शियस हैं टी बैग्स बचाव के रूप में आते हैं। आज के इस वीडियो में हम टी बैग्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। टी बैग का यूज़ मैक्सिमम लोग ग्रीन टी को पीने के लिए करते हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स होता है जो हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदे का है। लेकिन इसके साथ टी बैग्स द्वारा रिलीज़ किया हुआ केमिकल्स भी साथ में पीते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सुन के आपको थोड़ा शॉक ज़रूर लगा होगा और ये बिल्कुल डराने वाली बात है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार टी बैग सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आइए देखते हैं इसके क्या क्या नुकसान हैं और हम अल्टरनेट तरीके से इसे कैसे सही मायने में फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं टी बैग्स किससे बनते हैं। अधिकांश टी बैग नायलॉन, प्लास्टिक या ब्लीच पेपर से बनते हैं। फिर कई टी बैग्स को एक प्रकार की गम से या स्टेपल से भी सील किया जाता है। आपके टी बैग्स को क्या विषैला बनाता है। जब यह पूछने की बात आती है कि क्या टी बैग्स आपके और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात माइक्रोप्लास्टिक्स है। हाल में ही मॉन्ट्रियल में मैकगिल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा की गई एक रिसर्च में पाया गया है कि एक कप की चाय में 11.6 अरब माइक्रोप्लास्टिक्स और 3.1 अरब नैनोप्लास्टिक्स निकल सकते हैं, जिससे कैंसर पैदा करने वाले प्रभावों के अलावा जानवरों के अध्ययन में बांझपन और डिसफंक्शनल इम्यून सिस्टम से भी जोड़ा गया है। जब गर्म पानी टी बैग्स के संपर्क में आता है तो ये माइक्रोप्लास्टिक्स निकल जाते हैं। जब आप एक कप चाय पीते हैं तो आप प्लास्टिक का सेवन कर रहे होते हैं। हालांकि यह बहुत छोटी राशि है, फिर भी इसमें अतिरिक्त समय लग जाता है। कागज़, प्लास्टिक और नायलॉन टी बैग के हानिकारक प्रभाव। नायलॉन टी बैग्स के लिए सामान्य कंस्टिट्यूएंट हैं क्योंकि इसमें प्लास्टिक की तुलना में अधिक गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, लेकिन फिर भी इसे उबलते पानी से नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपने अभी तक देखा होगा, उबलता पानी और रसायन वास्तव में एक साथ नहीं चल सकते। प्लास्टिक टी बैग निस्संदेह सबसे खराब अपराधी है। प्लास्टिक टी बैग बनाने के लिए जिस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है वह पॉलीथीन है। वही किराना बैग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उबलते पानी या यहाँ तक कि गर्म पानी में डुबाने पर यह सही मायने में ख़राब हो जाता है। सतह पर कागज़ के टी बैग एक स्वस्थ विकल्प प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन यह भ्रामक हो सकता है। ऐसे इसलिए क्योंकि पेपर टी बैग को सफ़ेद बनाने के लिए उन्हें लगभग हमेशा ब्लीच से उपचारित किया जाता है। इस ब्लीचिंग प्रोसेस में क्लोरीन डाइऑक्साइड जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। हालांकि इस ट्रिक का उपयोग टी बैग को साफ और शुद्ध दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन सच इसके विपरीत है। तो क्या टी बैग आपके लिए हानिकारक है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस चीज़ से बनते हैं। निष्कर्ष निकालने के लिए और अपने रिसर्च के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कागज़, प्लास्टिक और नायलॉन टी बैग के दो मुख्य हानिकारक प्रभाव हैं, आपके स्वास्थ्य पर और हमारे ग्रह पर। आपके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव होता है कि माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में और परिणाम स्वरूप हमारे पाचन तंत्र में अपना रास्ता बना रहे हैं। इसमें बिस्फेनॉल ए जैसे कुछ प्लास्टिक अंतःस्रावी या इंडोक्राइन अपराधों का या हिंड्रेंस के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि मनुष्यों में हार्मोनल गतिविधियों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। टी बैग्स में एपिक्लोरोहाइड्रिन केमिकल पाई जाती है जिससे बैग टूटता नहीं है, जो एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है। जब इसमें गर्म पानी में डालते हैं तो ये केमिकल पानी में रिलीज़ होता है और हमारे शरीर में इसका दुष्प्रभाव होता है। ऐसे भी उदाहरण हैं जब इन टी बैग्स में फफूंद या यहाँ तक के छोटे छोटे कीड़े भी पाई गई हैं। इसलिए यदि आप नहीं जानते कि उन ट्रांसपेरेंट थैलियों के पीछे क्या है तो बेहतर होगा उनसे बचें। ज़्यादातर टी बैग्स स्टेपल पिन से बंद किया जाता है। बहुत कम चांसेस हैं कि ये पिन चाय में चली जाए, लेकिन इसके चांसेस को नकारा भी नहीं जा सकता। सतर्क रहें, नहीं तो ये मुंह के द्वारा पेट में जाकर आपको हानि पहुंचा सकता है, कारण जिसकी वजह से आप कभी भी टी बैग्स के साथ बढ़िया ग्रीन टी नहीं बना पाएंगे। आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के अलावा टी बैग आपके टेस्ट बड्स के लिए भी हानिकारक है। आप पाएंगे कि ढीली पत्ती वाली चाय लगभग हमेशा टी बैग्स को मात देती है। टी बैग्स में बहुत कम गुणवत्ता वाली पत्तियां होती है। कवर करने योग्य पहला और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि टी बैग्स में ढीली पत्ती वाली चाय की तुलना में बहुत कम गुणवत्ता वाली पत्तियां होती हैं। बड़ी चाय की पत्तियां को एक टी बैग में लाने के लिए उन्हें तोड़ना पड़ता है और इसलिए वे बहुत सारे आवश्यक तेल खो देंगे जो चाय के जटिल स्वादों और सुगंध के लिए जिम्मेदार हैं। प्रीमियम बाजार के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चाय बनाने वाले उत्पादक
कभी भी टी बैग में पत्तियों को बर्बाद नहीं करेगा। इसलिए दुनिया की सभी बेहतरीन चाय ढीली पत्तियों के उपयोग के लिए बनाई जाती हैं। टी बैग सामान्य चाय पीने वालों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और इसलिए इन्हें सस्ती पत्तियों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। टी बैग अक्सर चाय उत्पादित प्रक्रिया के दौरान बची हुई पत्तियां से बनाए जाते हैं। इन्हें कम पोषक तत्वों के साथ बाद की फसल से बनाया जाता है या इसमें पुरानी पत्तियां, तने या अन्य पौधे संग्रामी हो सकती हैं। ढीली पत्ती और टी बैग का स्वाद अधिक भिन्न नहीं हो सकता। टी बैग में सपाट और कड़वा स्वाद है और ढीली पत्ती हमारी चाय में मीठा जटिल स्वाद होता है। टी बैग अपने आप में चाय बनाने का एक कम प्रभावी तरीका है। चाय की पत्तियों को खुलने और पानी में अपना पूरा स्वाद छोड़ने के लिए काफ़ी जगह की आवश्यकता होती है। जब इन टी बैग की तरह एक छोटी सी जगह में बंद किया जाता है तो स्वाद कमज़ोर हो जाता है। टी बैग का उपयोग न करने का दूसरा या मुख्य कारण है, ये मत भूलिए कि जब आप टी बैग से चाय बनाते हैं तो आप कागज़ और प्लास्टिक पर भी गर्म पानी डाल रहे होते हैं। यही कारण है कि बहुत सारी टी बैग में कार्डबोर्ड जैसे स्वाद होता है। कार्डबोर्ड का स्वाद न केवल एक कम गुणवत्ता वाली चाय की पत्तियों से होता है बल्कि बैग में मौजूद कागज़ से भी होता है। कागज़ के अलावा अधिकांश टी बैग्स को अक्सर किसी प्रकार के गोंद से सील किया जाता है। यह गोंद प्लास्टिक आधारित है और इसे पानी, विशेषकर गर्म पानी में आसानी से निकाला जा सकता है। आपके टी बैग पर स्टेपल और स्ट्रिंग भी है जो स्वाद पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आप जो करना चाहते हैं वह इन सभी संग्रामियों से बचना है और पारंपरिक तरीके से चाय तैयार करना है। बुरी खबर यहाँ ख़त्म नहीं होती, हमने पर्यावरण की ओर ध्यान ही नहीं दिया। टी बैग्स मिलियन माइक्रोप्लास्टिक का उत्पादन कर सकते हैं। चूँकि ये टी बैग प्लास्टिक का उपयोग करके बनाए गए हैं इसलिए इन्हें डिकम्पोज होने में काफ़ी समय लग जाता है जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचता है। देखेंगे कि टी बैग्स के हानिकारक प्रभावों से कैसे बचें। टी बैग्स के हानिकारक प्रभाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका आत्मनिर्भर बनना है। इसका मतलब है कि अब आपको बड़ी टी बैग कंपनियों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है और आप स्वस्थ उच्च गुणवत्ता वाली ग्रीन टी पी सकते हैं। टी के बेहतर विकल्प क्या हैं? टी बैग के दो मुख्य विकल्प हैं। पहले है ढीली पत्ती वाली चाय जिसकी हम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करेंगे। यदि आप वास्तव में टी बैग नहीं छोड़ सकते हैं या आप बहुत अधिक घूमते रहते हैं तो आप हमेशा अपना खुद का टी बैग बना सकते हैं। टी बैग की समस्या का सबसे अच्छा समाधान केवल ढीली पत्ती वाली चाय पर स्विच करना है। यह एक कठिन स्विच की तरह लग सकता है लेकिन आपको बस एक छलनी और कुछ ढीली पत्ती वाली चाय की आवश्यकता है। बस यह स्विच ही आपको चाय के रस में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। यहाँ तक कि कुछ मध्य श्रेणी के ढीली पत्ती वाली चाय भी कुछ सबसे महंगे टी बैग्स को मात देती है। आप खुद का टी बैग बनाएं। अपना खुद का खाना पकाने की तरह अपने खुद के टी बैग बनाने में आप वास्तव में अपने शरीर में जाने वाली चीज़ों को नियंत्रण कर सकते हैं। हम एक रेशमी टी बैग लेने की सलाह देते हैं जिसमें एक पुनः सील करने योग्य थैली है। ऐसे टी चुनें जो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक मुक्त, जैविक हो या पौधे आधारित संग्रामी से बने होते हों। बहुत से लोगों के लिए यह सुनना कठिन हो सकता है और लगभग हर गंभीर चाय पीने वाला व्यक्ति टी बैग्स के साथ शुरुआत करता है। इसलिए हम सभी समझते हैं कि स्विच करना कितना मुश्किल हो सकता है। जब आप खुली पत्ती वाली चाय का आनंद लेंगे तो आपको बहुत अधिक स्वाद, विविधता और सुगंध मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको टी बैग से लूज लीफ पर स्विच करने में मदद की है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली बार आपसे मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपने सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखें।